अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान सहर और आप देख रहे हैं ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन न्यूज के साथ। सबसे पहले मैं अपने पूरे पाकिस्तान में रहने वालों को ईद मुबारक कहना चाहूंगी। जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हमारे स्टूडियो में आज ईद की चूंकि स्पेशल ट्रांसमिशन है, तो मैं आपको बताती चलूं कि हम हमारी खुशियों में सिर्फ अहले पाकिस्तान ही शरीक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो रहने वाले हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक है। तो व्यूवर्स, हमने अपने स्टूडियो में ऐसे मेहमान को मदऊ किया है जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, रशिया में रहते हैं। ऐसे हमारे 3 गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि रशिया में और पाकिस्तान में ईद कैसे मनाई जाती है, वहां पर कैसे उन्होंने ईद मनाई है अपनी पिछली, और इस दफा वो हमारे साथ है, पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो उनकी ईद कैसी चल रही है। तो इनका तारुफ है मलिक शहबाज साहब, पाकिस्तानी कम्युनिटी रशिया के प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत ईद मुबारक। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और सर, कब आना हुआ आपका पाकिस्तान? मैं लास्ट फ्राइडे पाकिस्तान आया हूँ, 1 जुलाई को। ओके, तो सर मतलब कब से हैं आप रशिया में और क्या आपकी मसरूफियात है? क्योंकि आपका तारुफ तो हमने सुन भी लिया और करवा भी दिया कि आप पाकिस्तान कम्युनिटी रशिया के प्रेसिडेंट हैं, तो कब से हैं आप रशिया में? मैं लास्ट 30 ईयर से हूँ मॉस्को में, और वहाँ पे छोटा सा एक बिजनेस है, मेरी शॉप्स हैं 7 डिफरेंट मार्केट्स में। उसमें ये इंस्ट्रूमेंट हैं, ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट, ब्यूटी से रिलेटेड। जी, अरे वाह, खवातीन जी। उसके अलावा ये जो आजकल आपने देखा होगा कि बड़ा पॉपुलर है नेल्स का, उसमें डिफरेंट पेंटिंग्स, डिफरेंट डिजाइन, तो उसका नेल बार्स मशहूर है जी। हमारा वहाँ पे होलसेल का और रिटेल का काम है। हमारा नेल सैलून नहीं है, हम वो प्रोडक्ट्स को होलसेल रिटेल, ठीक है, होलसेल का आपका काम। चले, तो क्या सर ईद मना रहे हैं आप हमारे साथ इस दफा पाकिस्तान में आके, तो क्या फर्क महसूस हो रहा है पिछली ईदों में और इस ईद में? वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मुसलमान हैं, लेकिन जो मज़ा अपने पाकिस्तान में है ईद का, जो खुशियाँ यहाँ पे पूरा हमारा जो मुल्क है वो हर घर में ईद मनाई जाती है। और वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टोटल आबादी कोई तकरीबन मुसलमानों की 11% है, 11%। तो इस लिहाज से वहाँ पे उन्होंने मखसूस पॉइंट्स बनाए होते हैं जहाँ पे आप जाते हैं, जाके बकरा पसंद करते हैं और वहाँ पे कुर्बानी करते हैं आप। तो पाकिस्तान में तो आपको पता है ईद जो है वो हर घर में उसकी खुशियाँ, यहाँ पे लोगों ने बकरे घर में कुछ दिन पहले ही लेके आ जाते हैं, ऊँट, और जो भी जिसको अल्लाह पाक ने जितनी तौफीक दी है वो उस हिसाब से ये कुर्बानी देता है। लेकिन सर, आप क्योंकि पाकिस्तानी उधर कम्युनिटी के प्रेसिडेंट भी हैं रशिया में, तो क्या स्पेशल आप वो तैयारियां करते हैं ईद की? वहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसा तैयारी होती होगी ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो 1-2 दिन पहले से ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि कल दोस्त मिल के जाते हैं कुर्बानी करने, पहले नमाज के लिए जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में जो है मुसलमान हैं और जो नमाज ईद की पढ़ते हैं, और जिस दिन ये नमाज होती है वो 5-5 किलोमीटर तक लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं। उन्होंने वो पूरा एरिया जो है सिक्योरिटी के साथ उन्होंने उसको बिल्कुल एम्प्टी किया होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे नमाज पढ़ सकें। अच्छा सर, मैं आपसे कुछ ईद के हवाले से तो बातें हमारी चलती ही रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने सिर्फ रशिया को ही क्यों सिलेक्ट किया कारोबार के हवाले से? तो क्या एजुकेशन भी आपकी रशिया से ही थी? नहीं, मैं बिजनेस पर्पज से गया था रशिया में 1993 में। ओके। उस वक्त लेदर जैकेट्स, टी शर्ट का बिजनेस हमने स्टार्ट किया रशिया से। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू किया, उसके बाद फिर टर्की से शुरू हो गया। तो मैं तकरीबन पूरी आधी दुनिया घूमा हूँ। बात यह है कि इंसान खुद नहीं जाता किसी भी जगह पे जहाँ पे उसका रिज़्क अल्लाह पाक ने लिखा होता है,
वो उसी जगह पे जाता है और वहीं पे खाता है। चले सर, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जहाँ पर रिस्क है, जहाँ नसीब है, वो अल्लाह पाक उसको वहाँ पर ले ही जाता है। तो हमारे साथ स्टूडियो में हमारे दूसरे मेहमान हैं शाहिद घुमन साहब, जर्नलिस्ट हैं रशिया से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। आपको ईद मुबारक और अहले पाकिस्तान को भी दिली ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से सर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इनसे इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनेंगे थोड़ी देर तक, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती चलूं अपने तीसरे मेहमान से जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तनवीर भुट्टा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिजनेसमैन है सर, और वहाँ पर रशिया में एज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाते हैं। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र मैडम। सर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर। अच्छा सर, आप वहाँ पर एजुकेशन के लिए गए या सीधा बिजनेस के लिए, जैसे हमारे मलिक शहबाज साहब गए? नहीं, मैं एजुकेशन के लिए वहाँ गया था। अच्छा, तो आपने अपनी एजुकेशन जो है वो रशिया से कंप्लीट की। मैंने वहाँ से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है। अच्छा माशाल्लाह। तो फिर उसके बाद वहीं पर ही बिजनेस स्टार्ट कर लिया? नहीं, उसके बाद मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था। फिर यहाँ से बैठ के हम बिजनेस वहाँ करते रहे, ऑन एंड ऑफ जाते आते रहते हैं, लेकिन बेस मेरी पाकिस्तान का है। बेस पाकिस्तान में, जाहिर है पाकिस्तान हमारी बेस है, हमारी पहचान है, और ये कैसे हो सकता है कि हम दुनिया के किसी भी खित्ते में रहें लेकिन हम अपनी पहचान नहीं भूल सकते। तो हमारे साथ मलिक शहबाज साहब भी हैं, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, और आपसे भी जो है हमने पूछा, आप भी बिजनेस कर रहे हैं और अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की है। तो सर ईद कैसी गुजर रही है पाकिस्तान में? आप भी हमारे साथ ईद की खुशियों में शामिल हैं। पाकिस्तान में ईद मनाने का एक अपना ही मजा है, अपनी पूरी फैमिली के साथ, पूरे मुल्क के साथ, हम वतनों के साथ, एक अपना मजा है जी। तो हमारे साथ एक और गेस्ट भी है, शाहिद घुमन साहब, जर्नलिस्ट हैं रशिया में। तो मैंने कहा इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो सर बताइए, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। और रशिया कैसा है? रशिया बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, और आने वाले बाहर जो जितने भी ओवरसीज दुनिया भर से जो आते हैं उनको प्यार देता है, उनको अपने अंदर समो लेता है। तो मैं अरसा 8-8.5 साल से रशिया में हूँ। तो 4 साल से मैं मॉस्को में हूँ और 4 साल से मैं पाकिस्तान के टीवी चैनल 92 का ऑफिशियल वहाँ जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा। मैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो वजारत खारजा है रशिया की, वहाँ मैं रजिस्टर्ड, तो वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। कोविड की हो चाहे यूक्रेन की जो जंग है, इमरान खान साहब आए, पूरी कवरेज की। मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी खिदमत कर रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट, और रशिया की खबरें, पाकिस्तान की मजहबी हों, कल्चरल हों, ईद की हों, तो टोटल इस टाइम अल्लाह का शुक्र है कि मैं वाहिद जर्नलिस्ट हूँ जिसने रशिया को फेस दिखाया। पाकिस्तानी जानते नहीं थे कि रशिया कैसा है, तो रशिया में तकरीबन 1000 से ऊपर मेरी रिपोर्ट्स 92 पे चल चुकी है। चलिए सर, थैंक यू सो मच। अच्छा व्यूवर्स, हम आते हैं अपने मेहमान मलिक शहबाज साहब के पास और इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अभी तक की क्या खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। जी सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पिछले 25 साल से पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी किसी को भी प्रॉब्लम हो, जो दोस्त अहबाब हैं, सब वहाँ पे हम दोस्तों की तरह हैं, भाइयों की तरह हैं। तो अल्लाह पाक की रहमत से कोई आज तक ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई प्रॉब्लम हुई और उसने मुझे कहा कोई जायज़ प्रॉब्लम, नाजायज़ नहीं। तो मैंने कोशिश की कि उसको मैं जो हेल्प हो उसकी करूँ। कि पीछे कोविड में हमने बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों, उस वक़्त पूरा लॉकडाउन था 2 महीने के लिए, हर चीज़ बंद थी। वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, पैसे पाकिस्तान से पैसे ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम थी। तो हमने उधर पाकिस्तानियों को फूड की शक्ल में, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। हमने लोन की शक्ल में दिए, हेल्प की शक्ल में दिए, लोगों को रेंट्स के लिए दिए, फूड के लिए दिए। पूरे रशिया में बहुत ज़्यादा हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों की हेल्प की। और पाकिस्तान से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने, शाह महमूद कुरैशी साहब थे उस वक़्त फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने मुझे पूरी दुनिया में उन्होंने 87 लोगों को जो है वो अजाज़ी असनाद दी। रशिया में मेरा नाम था।
सही। व्यूअर्स, हम पूछना चाहेंगे अपने गेस्ट जो हैं तनवीर साहब से कि सर आपने क्यों सिलेक्शन की एज अ बिजनेसमैन के लिए कि जी मैं रशिया में ही बिजनेस को अपना स्टार्ट करूंगा और वहीं पर ही रह जाऊंगा। एजुकेशन तो आपने फिर हासिल कर ही ली थी, अपनी कंप्लीट भी कर ली थी। मैडम एक दफ़ा तो एजुकेशन कंप्लीट करके मैं पाकिस्तान में आ गया था। हाँ। और क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी एक बिजनेस फैमिली से रिलेट करता हूँ, तो अपना बिजनेस स्टार्ट जब यहाँ पे किया तो उसके बाद हमने वो रशिया के साथ भी छोटा मोटा स्टार्ट कर दिया। अभी हम लोग एविएशन में रशिया के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा। हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को एक हेलीकॉप्टर सप्लाई किया है। अच्छा। एक हेलीकॉप्टर हमने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को भी दिया है, माशाल्लाह। और उसके अलावा हम हेलीकॉप्टर के पार्ट्स वगैरह इन्हें दे रहे हैं एविएशन से आप एविएशन में। चले, तो सर कैसा लग रहा है ईद? बहुत मजे से घर वालों के साथ, लेकिन जाहिर है देश परदेश और जो परदेसी होते हैं उनके लिए स्पेशल हमें सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान से बाहर कैसे ईद मनाते होंगे। तो मुझे लगता है कि आप इस दफा कैसे, पिछली ईदों से कुछ मुख्तलिफ तो होगी ना आपकी ईद? जी, फैमिली में ईद मनाने का एक अपना मजा है दोस्तों के साथ। बिल्कुल, यही मैं सुनना चाह रही हूँ, वो कहानी सुनना चाह रही हूँ जो, और आपकी असली खुशी को जानना चाह रही हूँ, जो दिल की खुशी है कि कैसे फील हो रहा है इस दफा अपनों के साथ। अपनों के साथ जी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। पाकिस्तान में ईद मनाने का एक अपना ही मजा है। यहाँ पे अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, भाई बहन है, बिल्कुल पूरा एक फैमिली सिस्टम है। तो जो फैमिली में आप ओकेजन्स का ईद का मजा है वो बाहर आपको चले, उनको कैसा फील हो रहा है? वो भी बहुत ज्यादा हैप्पी है। तो सर आपकी भी सेम, तीनों की ही मेरे ख्याल में ऐसी ही फीलिंग्स होंगी। और आप बताएं शायद सर कैसा लग रहा है आपको? पिछली 2 ईदें रशिया में थी। मैं 2 साल बाद पाकिस्तान चक्कर लग जाता है। पिछली दोनों ईदें मेरी रशिया में थी। इस दफा बच्चों का इसरार था, मेरी फैमिली चूंकि यहाँ ही है। अच्छा। तो उनका इसरार था कि इस दफा पापा जी की ईद हमारे साथ करके जानी है। तो मैं भी ईद के बाद वापस रशिया जा रहा हूँ। मलिक साहब भी 7 दिन के लिए यहाँ आए थे, अब ईद के कल ये वापस जा रहे हैं मंडे को। तो ईद के लिए पाकिस्तान जो है ना, एक कह ले कि गढ़ है, एक आइडियल कंट्री है। गढ़ भी है जो मजा आप इतने, जैसे मलिक साहब ने कहा कि जो खुल्लम खुल्ला हर कुर्बानी हो रही है यहाँ हो रही है। रशिया में ऐसा नहीं है। रशिया में आपको कुर्बानी के लिए, हम पाकिस्तानी हैं जो कोई ना कोई 10, 12, 15, 20 बकरे ले आता है और वो सारे जाके वहीं कुर्बानी कर लेते हैं। स्पेशल जगह दोस्त मुख्तलिफ जगह पे कर लेते हैं कुर्बानी और ऐसे। लेकिन दूसरे जो मुसलमान हैं दूसरे कंट्रीज के, वो भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये नहीं कि गली मोहल्ले में जहाँ दिल किया ज़िबा कर दिया। यहाँ तो है आपको खून की नहरें बह रही हैं। आज देख रहे हैं आप, हर जगह कुर्बानी हो रही है हमारे पाकिस्तान में। तो बाहर ऐसा ही है। तो फिर वो यहाँ ये है बस जाके कुर्बानी की, तो उसके बाद आपको पता नहीं कहाँ है। लेकिन यहाँ तो जो मजा, फिर उसके बाद पकवान खाने, ये फैमिली के साथ अपना ही मजा है। तो इन खुशियों के लिए त्यारे घर में हम बैठ के तरसते होते हैं। बिल्कुल, कि ये लम्हात जो हैं इतने कीमती हैं कि इसका कोई मोल नहीं है। कोई मोल नहीं है। तो सर आपकी भी सेम फीलिंग है मलिक शहबाज साहब? जी बिल्कुल ठीक कहा शाहिद भाई ने। जो मज़ा यहाँ पे है ईद का, यहाँ पे मेहमान रिश्तेदारों का एक दूसरे घर पे आना, फिर गोश्त भेजना, आपकी तरफ गोश्त लेके आ रहे हैं पड़ोसी रिश्तेदार, आपने कुर्बानी किया तो आप भेज रही हैं सब रिश्तेदारों को। तो यहाँ पे जो है एक ईद का अपना ही मज़ा है, क्योंकि यहाँ पे पूरा पाकिस्तान ईद मना रहा होता है। यहाँ पर जो खुशियां हैं वो सारी चेहरों से झलक रही होती हैं, क्योंकि कुर्बानी करने के बाद ये तो नहीं कि आप लोग अपने अपने घरों में जाके सो जाते हैं। यहाँ पर तो माशाल्लाह से 3 से 4 दिन तक यही सिलसिला चलता रहता है। तो जाहिर है इसीलिए तो फिर पाकिस्तान हमारा मुल्क, हमारी शान, हमारी जान, हमारी आन, ऐसे ही तो नहीं कहा जाता। जी बेशक। अच्छा सर, यूक्रेन में जो जंग की सूरत हाल है, इस पे हम थोड़ी न्यूज भी सुन रहे हैं, टीवी पे भी देख रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या सूरत हाल है वहाँ पर? देखें, रशिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ जो है वो रूटीन में चल रही है। ये जंग जो हो रही है ये यूक्रेन की सरजमीन पे हो रही है। रशिया पिछले 15 साल से उनको इन्फॉर्म कर रहा है कि भाई आप जो एग्रीमेंट है 1997 का, जो कि रशिया ने एक एग्रीमेंट किया था नाटो के साथ कि ये हदूद हैं, ये एक लाइन है, आप इसको क्रॉस नहीं करेंगे। तो वो खुद ही अपने जो एग्रीमेंट उसने किया था उस वक़्त उस पे वायलेशन कर रहा है। तो रशिया
को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। सर माजरत चाहती हूँ, हमें जाना पड़ेगा ब्रेक पर, क्योंकि मुझे पीछे से इशारे हो रहे हैं और मुझे कहा जा रहा है कि प्लीज टेक अ ब्रेक। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और वापस आएंगे और जानेंगे यूक्रेन की सूरत हाल पर और मनाएंगे ईद की खुशियाँ। जी थैंक यू जी, वेलकम बैक। और मैं हूं आपकी मेजबान सहर और आप देख रहे हैं ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन न्यूज के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे यूक्रेन में जो जंग की सूरत हाल है, उस बारे में हमें मलिक शहबाज साहब जो कुछ बता रहे थे, हम दोबारा वहीं से उनसे पूछना चाहेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। और क्योंकि यहाँ पर तो हमें मुख्तलिफ न्यूज़ मिलती ही रहती हैं, तो जो वहाँ पर आप देख रहे हैं वो हमें सर बताइए कि क्या ओरिजिनलिटी क्या है। जी, वहाँ पे ऐसा है कि रशिया की जो 2 स्टेट्स जो हैं जो इंडिपेंडेंट हुई थी, उस पे यूक्रेन पिछले कुछ 10 साल से उसकी शहरी आबादी पे गोलाबारी कर रहा था, मिसाइल फायर कर रहा था। तो रशिया ने उसके जवाब में जो है, जो वहाँ पे नाजी ग्रुप से जो कि बेगुनाह लोगों को मार रहे थे, उन पे गोलियां बरसा रहे थे, तो उनके ख़िलाफ़ उन्होंने ये ऑपरेशन शुरू किया यूक्रेन में। तो इनका जो है 1997 में एक एग्रीमेंट हुआ था नेटो का और रशिया का कि जी ये बॉर्डर लाइन है, नेटो जो है वो इससे आगे रेड लाइन क्रॉस नहीं करेगा और रशिया जो है वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे तजावज़ नहीं करेगा। तो पिछले 10 साल से रशिया मुसलसल कह रहा है कि वो कभी किसी कंट्रीज़ को शामिल कर रहे हैं, कभी किसी को कर रहे हैं, जबकि उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि ये जो आज की नेटो है ये ऐसे ही रहेगी, इसमें कोई ऐड या माइनस नहीं किया जाएगा। माइनस किया जा सकता है, ऐड किसी कंट्री को नहीं किया जा सकता। तो जब आप किसी के घर के सामने जाके कैंप लगा लें और उसको थ्रेड करें, तो उसने अपने डिफेंस के लिए उसने आपको आपके साथ उसने इख्तलाफ होगा, आपके साथ उसकी लड़ाई होगी, आप फाइट होगी। तो रशिया ने अपने सेल्फ डिफेंस में ये जो भी किया है, ये जंग शुरू की है। सही। तो सर इसमें क्या पाकिस्तानी कुछ ज्यादा वहाँ पर मुश्किलात का उनको सामना है, क्या है, पाकिस्तानियों को सेफ्टी है वहाँ पर? जी, रशिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी को पता ही नहीं है कि जंग हो रही है। वहाँ पे लाइफ जो है बिल्कुल रूटीन में चल रही है। बिजनेस का काफ़ी पीछे अप एंड डाउन रहा है। रूबल 75 से अप चला गया 145 तक, अभी फिर वापस, बल्कि लास्ट 8 इयर्स की कम तरीन सतह पे जो है वो रूबल आया, वो 51-52 रूबल पे आ गया। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिज़नेस जो है अपनी रूटीन में आ रहा है। जो पाकिस्तानी बिज़नेस कर रहे हैं वो भी खुश हैं, और पूरी दुनिया के जो बिजनेसमैन हैं, इंपोर्टर जो हैं वहाँ पे, वो उनको फ़ायदा आज की डेट में। जो वहाँ से एक्सपोर्टर है उसको नुकसान है, क्योंकि पहले 75 का $1 था, अभी उनको जब वो परचेज़ करते हैं रशिया से कोई चीज़, तो उनको $1 के ईवज़ जो है $1.5 $1.5 की वो चीज़ उनको मिल रही है अभी। तो आपके कहने का मकसद ये है कि वहाँ पर कोई भी जो है किसी भी नॉट ओनली पाकिस्तानी बल्कि किसी की भी जिंदगी को कोई खतरा लाहक नहीं है, मतलब हर चीज जो है वो रूटीन के मुताबिक। जी, उधर बहुत सिक्योरिटी है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। आज की डेट में बेहतरीन कंट्री है। वहाँ पे जॉब्स इतनी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि किसी भी कंट्री में जाके आपको अगर लैंग्वेज आती हो तो फिर आप जॉब कर सकते हैं। बिजनेस के बहुत ज़्यादा वहाँ पे चांसेस हैं, बिजनेस के बहुत बड़ी मार्केट है। और जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं रशिया में इस टाइम पे ख़ास तौर पे, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा चेंज जो हैं यूरोपियन और अमेरिकन वो क्लोज हुई हैं, और इस वक्त बहुत ज़्यादा गैप है। तो मैं कहना चाहता हूँ नए आने वाले पाकिस्तानियों के लिए मेरा ख्याल है कि बेहतरीन मौका है कि वो जाकर वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ ये ऐड करूँगा कि पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त पाया
क्योंकि इस वक्त जंग की वजह से पूरी दुनिया ने कट ऑफ किया हुआ, यानी रशिया पे पाबंदियां लगाई हुई हैं और पाकिस्तानियों का ये मसला है कि पाकिस्तान में पैसे भेजना, यानी दूसरे मुल्कों में कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड बंद हो चुके हैं, तो जो पाकिस्तानी है अपने पाकिस्तान में पैसे भेजना उनकी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये इशू है। लेकिन इस टाइम बिजनेस के मौके हैं, क्योंकि यूरोप के साथ रशिया ने भी गैर दोस्ताना ताल्लुकात की वजह से उन्होंने ख़त्म कर दिया, जो उधर से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही थी वो भी बंद है। इस टाइम एशिया, रशिया देख रहा है इधर पाकिस्तान, इंडिया, मिडिल इधर, और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है कि पाकिस्तानी रशिया में अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपनी मसनूआत जो है रशिया में मुतारफ करा सकते हैं, तो बड़े अच्छे मौके हैं। रशिया सोने की चिड़िया है बिजनेस के हवाले से, बिजनेस बहुत अच्छा है बिजनेस। और ये लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना कि रशिया बड़ी सर्दी है, ठंड है, तो वेदर पर मैं बात करूंगी आपसे शाहिद साहब, लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान, क्योंकि अकलियतों के हकूक के बारे में, क्योंकि हम एज अ मुस्लिम भी है ना, तो वहाँ पर अकलियतों के हकूक के बारे में कितना रशिया जो है वो हमें सपोर्ट करता है कि पाकिस्तानी तो हम हैं ही हैं, लेकिन इतनी में मुस्लिम भी है ना, तो वहाँ पर अकलियतों के क्या हकूक है? तमाम अकलियतों को आज़ादी है। अच्छा। जैसे मलिक साहब ने बताया कि जब ईद की नमाज होती है, जुमा की नमाज होती है, मसाजिद में सिक्योरिटी होती है दूर दराज तक। अब ईद के दिन आज कल गुजरी है रशिया में ईद, आज पाकिस्तान में है। अच्छा। तो जब ईद होती है, कोई त्यौहार होता है, तो रशिया की तरफ से स्पेशल सिक्योरिटी होती है मसाजिद की, जहाँ जहाँ तक लाइनें होती हैं, नमाज की आज़ादी है, मजहबी आज़ादी है, हर एक को बहुत सी अक़वाम, बहुत से मज़ाहब के वहाँ सबको आज़ादी है, किसी को कोई पाबंदी नहीं, लेकिन अपनी हदूद में, अपने दायरा कार में। जैसे हम कुर्बानी करते हैं तो हम ये है कि आज बकरा लिया और अपने घर के बाहर उसको ज़िबा कर दें, ये नहीं, लेकिन इसके लिए हमें वो आपको मौज तो नहीं होगी ना जो अपने पाकिस्तान में मौजे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप मुझे ये बताइए कि एजुकेशन के हवाले से क्या कहेंगे कि आपने ज़ाहिर है वहाँ पर तालीम हासिल की है खुद, तो क्या आने वाले जो हमारी यंग जनरेशन है, क्या वो जाकर वहाँ पर तालीम हासिल करे, तो कितने मतलब आप लगता है कि क्या डिफरेंस है पाकिस्तान की तालीम में और रशिया की एजुकेशन में? एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, तकरीबन 99% एजुकेशन है वहाँ पे उन लोगों की। सही। जहाँ से पाकिस्तानी बच्चों को जाना चाहिए, बल्कि अभी तो काफी लोग जा भी रहे हैं। एक इशू जो है सबसे बड़ा, वो सिर्फ एक लैंग्वेज का इशू है, लैंग्वेज का, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो वहाँ पर क्या जुबान? वहाँ पे रशियन जी बोली जाती है और रशियन में ही पढ़ाया जाता है। तो इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, तो इंग्लिश तो जानते ही होंगे सब। अभी न्यू जनरेशन जो है ये इंग्लिश रशिया की जानती है, रशिया की जनरेशन। ओके। जब हम लोग वहाँ पे 93 में गए थे तो उस वक्त मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, लोग इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते। सही। तो फिर दोबारा चलेंगे और पूछेंगे, थोड़ा सा माहौल को लाइट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ईद भी है और मुनासबत से, ईद की मुनासबत से थोड़ा बहुत हम लोग पूछेंगे कि शाहिद साहब ईद पर क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? मैं तो आपको पता है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मेरी ईद जो पाकिस्तानियों के साथ गुजरती है, जहाँ कोई ईद की नमाज हो पाकिस्तानियों की, मैंने वहाँ कवरेज करनी होती है सफारतखाना पाकिस्तान। मतलब ईद वाले दिन भी आप तो मैं अपनी ड्यूटीज अंजाम देता हूँ। तो मैं बेसिक अपने पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए, जहाँ भी कोई पाकिस्तानी है, जहाँ पाकिस्तानी कोई इवेंट हो रहा है, ईद की नमाज हो रही है, कोई फंक्शन है, मलिक शहबाज साहब पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के सदर हैं, माशाल्लाह आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम करवाते रहते हैं। तो हमारा ये होता है कि पाकिस्तानियों को इकट्ठा करने की कोशिश करते रहते हैं। रूस का पाकिस्तान का जो तल्लुकात है आपस में, इनको दिखाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो फिर भी आप कहीं तो दोस्तों फिर नहीं, वो जो प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं उसमें क्या कर रहे होते हैं, कोई सिंगिंग, कोई कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं ना, कोई ना कोई तो एक्टिविटीज होंगी। पाकिस्तानी क्योंकि इतने ज्यादा तादाद नहीं दूसरे ममालिक की तरह, तो 14 अगस्त हो गया, जैसे जश्न आज़ादी पे पिछले 2 साल से हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मलिक शहबाज साहब, दूसरे लोग, ये मास्को का रिवर है, उसमें बड़ा शिप जो बुक करके शिप पे पाकिस्तानियों को इनवाइट करके प्रोग्राम करे। 2 साल हो गया मलिक साहब, तो बड़ा जबरदस्त। और इस दफा आतिशबाजी भी की गई और मास्को वालों को पता चला कि कोई जश्न आज़ादी पाकिस्तान की यहाँ भी मनाई जा रही है। तो ऐसे ही बहाना जी। स्पेशल हम मलिक शहबाज साहब का इस हवाले से थैंक यू बोलेंगे कि वहाँ के लोगों को भी पता चला कि जी जश्न आज़ादी क्या होती है। जी, मलिक साहब का बड़ा रोल है कि कोई ऐसे होता है कि पाकिस्तान से कोई गेस्ट जाते हैं
अभी इमरान खान साहब का हालिया जो विजिट था, आखिरी जो एज ए प्राइम मिनिस्टर का विजिट था, तो इस पे जितने जर्नलिस्ट पाकिस्तान से गए थे इनकी दावत भी मलिक साहब ने भी की थी। और हमारे बिजनेसमैन है डॉक्टर तारक चौधरी साहब, उन्होंने एक शिप पे हमारे जर्नलिस्ट को, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जितने भी गए मेहमानों को पूरे मास्को का राउंड भी लगवाया था, उनको खाना भी किया था। तो ऐसे ही पाकिस्तानी बहाना ढूंढते हैं, पाकिस्तानी इकट्ठे होने का। हाँ जी, इकट्ठे होने का। तो मजे करते हैं, हल्ला गुल्ला भी करते हैं, ऐसे ही चलता है। हल्ले गुल्ले में क्या करते हैं आप? शायद हल्ले गुल्ले में मलिक साहब बताएंगे। नहीं, पहले आप बताइए ना। आप हल्ले गुल्ले में ऐसे ही दोस्त एक दूसरे से गपशप लगाते हैं, कोई बाजे ले जाने वाला बुला लेते हैं, कोई सिंगिंग, कोई शुरू कर देते हैं। तो सिंगिंग का कितना शौक है मुझे लग रहा है मलिक शहबाज साहब? मुझे सुनने का बहुत शौक है आपको। जी जी, बहुत शौक। लेकिन गाना और रोना कहते किसको नहीं आता? वो तो आता है, लेकिन स्पेशली हमारे उधर काफी दोस्त हैं। डॉक्टर जुल्फकार गागी साहब हैं, वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। अच्छा। इसी तरह और लोग हैं। चले जी, उनको भी ईद मुबारक। जी जी, हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सबको हमारी तरफ से, आपकी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा सर, आपको भी है कोई सिंगिंग का शौक? आपको भी सुनने की हद तक? अब ये तो ना करे, ईद है, मौका भी है, दस्तूर भी है। शाहिद कमन साहब बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं। मुझे लग रहा था, इसीलिए मैं बार-बार शाहिद साहब से पूछ रही थी। सुनने की हद तक वैसे मजाक कर रहे हैं। नहीं, आज तो हम आपसे गाना सुनेंगे। नहीं, बल्कि ईद है और मजाक के अंदर थोड़ा सच भी होता है। तो शाहिद साहब आज सुना दे कुछ, तोड़ दे। मुझे लगता है कि इन्होंने रशिया में कोई सिंगिंग वगैरह की हुई। नहीं, कोई नहीं सिंगिंग। तो फिर आज कोई कसम तोड़ ही देगा। तो मलिक साहब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। जी, मैं जरूर। थैंक यू। थोड़ा सा दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान। क्योंकि हमारे दिलों में पाकिस्तान धड़कता रहता है। और पाकिस्तान की कदर प्यारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों से पूछे कि यहाँ कोई ऐसे पटाखा भी फूटता है ना, तो वहाँ दर्द होता है। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूंगी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि वाकई ही अपने मुल्क की कदर कीजिए, और जो लोग यहाँ हैं और ये खुशियां मना रहे हैं, वाकई इन लोगों से पूछें कि जो लोग वहाँ पर रहते हैं और फिर ईद की और तकरीबन हर किस्म की खुशियों को वो लोग मिस करते हैं। ऐसा ही है सर? अच्छा सर, जानना चाहेंगे कि वेदर क्या है मलिक शहबाज साहब आपका? हमने तो सुना बहुत ठंड है। वेदर तो बहुत अच्छा है, आजकल गर्मियों में बहुत बेहतरीन वेदर होता है। अच्छा। वहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 33, 34, 32। यानी कि वहाँ पर भी गर्मी होती है, लेकिन वहाँ पे वो 33 में भी ऐसी गर्मी होती है जैसे यहाँ पे 47 में होती है, 46, 47 टेम्परेचर पे होती है। अच्छा। क्योंकि उसकी एक रीजन है कि मास्को बहुत हाइट पे है, तो सूरज जो है वो नजदीक है, उस वजह से गर्मी भी ज्यादा होती है और सर्दी भी ज्यादा पड़ती है। लेकिन सर्दी जो है वो वहाँ पे हर घर में हीटिंग सिस्टम है, बसों में, मेट्रो में, ट्रेन में, वो आपको महसूस नहीं होती। जितनी मर्जी -20 भी हो तो लाइफ जो है वो रूटीन में चल रही होती है, क्योंकि आपने फर वाले शूज पहने होते हैं, उसके अलावा आपने जैकेट्स पहनी होती है, कैप, ग्लव्स और मफलर वगैरह, तो उस वजह से सर्दी महसूस नहीं होती। बस उतना ही होता है कि जब आप बाहर गए हैं तो आपको थोड़ी सी महसूस होगी सर्दी, लेकिन वहाँ पे हर जगह पे किसी भी जगह चले जाएं तो वो ऐसा ही है जैसे दुबई में गर्मी में सिर्फ आपको बाहर गर्मी लगनी है, उसके अलावा आप स्टॉप पे भी खड़े हो जाएं, किसी भी ट्रांसपोर्ट में चले जाएं, किसी भी आपको सर्दियों में भी रशिया का अपना ही मजा है, गर्मियों में भी अपना मजा है। बर्फ जितनी मर्जी हो, आपको गाड़ी से उतरते सिर्फ आपने अंदर शॉपिंग मॉल है, आपको टेम्परेचर मिलेगा, घरों में हर जगह आपको टेम्परेचर मिलेगा। लेकिन ओवरऑल हम ये जानना चाह रहे हैं कि मेरे क्वेश्चन करने का मकसद ये था कि वहाँ पर मैंने ये सुना है कि ज्यादातर सर्दी ही होती है, सर्दी नहीं होती। मार्च तक बर्फबारी और ये सीन चल रहे होते हैं सर,
आप भी बताइए ना कुछ। जी मैम, वहाँ पे जो है सर्दी बड़ा मुझे तो बहुत पसंद है। सर्दी पसंद है, बहुत अच्छा मौसम होता है। अच्छा टेम्परेचर जो है, जो मैंने देखा है लोएस्ट 37 तक का मैंने देखा है, सही, जिसमें मुझे एक्सपीरियंस हुआ है घूमने का। सही, जैसे अब हमें मलिक शहबाज साहब -37 का होता है। अच्छा माइनस भी है, वो अच्छा मैं समझ रही हूँ कि वो 37 जो 38 अभी हम माइनस कुछ इलाके हैं जहाँ पे -50 के करीब भी हो जाता है, 70 प्लस। यकूतिया वगैरह वहाँ -50 भी होता है। लेकिन वहाँ आपको प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती कि सारा जो है वो सेंट्रली हिटेड है गवर्नमेंट की तरफ से। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि टूरिज्म के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? टूरिज्म के हवाले से देखने वाला है जो भी आता है उसको बहुत पसंद आता है रशिया, क्योंकि रशिया के खिलाफ जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि वहाँ पे माफिया है, वहाँ जी पे मैं यही जानना चाह रही हूँ कि जो जाना चाहे यहाँ से लोग एज अ टूरिस्ट, तो वहाँ पर क्या मतलब उनके लिए सूरत हाल है? ऐसी कोई बात नहीं है जी, जो भी गया है वहाँ पे उसको बहुत पसंद आया। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, वसीम अकरम साहब से मुलाकात हुई अपना दुबई में, तो वो कहते मैं पूरी दुनिया घूमा, मुझे रशिया बड़ी ख्वाहिश है कि मैं रशिया घूमूँ। तो मैंने उनको इनवाइट किया, यही बात शाहिद अफरीदी ने कही। और लास्ट टाइम जब PM साहब आए थे खान साहब, तो उनके साथ जितने भी जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा कि रशिया जैसी खूबसूरत हम भी दुनिया घूमे हैं, जो खूबसूरती रशिया में है हमें बताया कुछ गया था ये तो उसके कुछ बिल्कुल और ही है। जी वीवर, वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम के इख्तिताम का, तो जाने से पहले हम लेना चाहेंगे मैसेजेस, और अपने सारे गेस्ट को मैं कहूँगी तहे दिल से उनकी मैं मशकूर और ममनून हूँ कि वो यहाँ पर आए, टाइम दिया, रशिया और पाकिस्तान के हवाले से हमारी गुफ्तगू हुई, ईद के स्पेशल कुछ बातें हुई। तो थैंक यू सो मच सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लेंगे मैसेज जो मलिक शहबाज कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी दिलचस्पी रखता है, जिसको शौक है टूरिज्म का, वो रशिया ज़रूर आए। सेंट पीटर्सबर्ग उनका हिस्टोरिकल सिटी है, हाँ, तो उनको पसंद आएगा। उसके बाद फिर आपका दिल करेगा बार बार रशिया जाने को, क्योंकि मैं भी तकरीबन आधी दुनिया जो है घूमा हूँ, पूरा यूरोप, अमेरिका। तो मुझे जो खुद पसंद है ज़ाती तौर पे रशिया बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत नाइस लोग हैं, डिसेंट लोग हैं, बहुत अच्छे अखलाक वाले हैं, वो कोई भी हो वहाँ पे। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आने का। जी शायद साहब कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं अपना मैसेज देने से पहले एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं कि हमारे पाकिस्तानियों में ये रुझान पाया जाता है, जब रशिया का नाम आता है तो वो समझते हैं कि रशिया बहुत ठंडा इलाका है, हर वक्त वहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है। लेकिन नहीं, ऐसी नहीं कि नवंबर से मार्च तक वो बर्फ़बारी होती है, उसके बाद आपको मौसम पाकिस्तान जैसा मिलता है, बड़ा खूबसूरत, और दुनिया भर से सैर व सियाहत के लिए वहाँ लोग आते हैं। पाकिस्तानियों को ये ज़हन क्लियर कर देना चाहिए कि वो रशिया आएँ। रशिया में बिज़नेस के भी बहुत ज़्यादा मौके हैं, आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, रशिया में तलीम हासिल कर सकते हैं। तो ईद के मौके पर मैं ये कहूँगा कि अपने पाकिस्तानियों में, अपने अजीज़ों में, अपने भाइयों बहन भाइयों में, फैमिलीज़ के साथ ईद मनाएं, और ईद की कुर्बानी करते वक्त अपने अजीज़ों कारब का, दोस्तों का और गरीबों का ज़रूर ख़ास ख्याल रखें, और उन लोगों तक गोश्त पहुँचाएँ जिसके वो मुस्तहक हैं, ना कि ये फ्रिजों में पड़ा रहे और आप ये इसी कुर्बानी को आप फ्रिज का हिस्सा बना दें। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपकी भी तशरीफ आवरी का। जी सर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं जी यही कहना चाहूँगा कि रशिया बहुत खूबसूरत मुल्क है, हमें वहाँ जाना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, डिस्कवर करना चाहिए। बल्कि गर्मियों में तो बहुत ही खूबसूरत होता है, स्पेशली सेंट पीटर्सबर्ग में अगस्त, जुलाई के एंड में और अगस्त में वाइट नाइट्स बहुत मशहूर है। वहाँ पर 24 घंटे तकरीबन दिन रहते हैं। हमने 2007 में मुस्तंसर तारड़ साहब का एक विजिट अरेंज किया था। अपने विजिट के बाद उन्होंने यहाँ पे एक बुक लिखी, मॉस्को की सफेद रात। मैं दोस्तों को मशवरा देता हूँ कि जो रशिया के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या रशिया का उनका एक ट्रैवल लॉग लाना पड़ेगा, उसमें आपको रशिया का काफी, उसमें उनका सफरनामा है। जी थैंक यू सो मच सर आपका भी। इसी के साथ मैं लेना चाहूँगी इजाज़त। ईद की खुशियाँ, जैसा कि शाहिद साहब ने कहा,
के अपने अजीज़ो अकारब, आस पड़ोस, जो भी आपके जानने वाले हैं, गरीब हैं स्पेशली वो लोग, उनको अपने साथ ईद की खुशियों में शामिल करें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया वंस अगेन, सबको ईद मुबारक।